हेलो दोस्तों, वेलकम टू विंध्या सिविल सर्विस एकेडमी। विंध्या सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम मैनेजमेंट वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो हमने मैनेजमेंट के 3 लेक्चर को कवर कर लिए, जिनमें से हमने प्रबंध के बारे में जाना तथा उसके बाद हमने प्रबंध के सिद्धांतों को भी अच्छे तरीके से पढ़ा, प्लस उनके ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके पहले वो दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग, नियोजन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नियोजन, प्लानिंग। तो चलिए समझते हैं प्लानिंग क्या होती है, इसको कैसे किया जाता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि नियोजन होता क्या है। नियोजना मतलब होता है क्या बना? नियोजना बनाना। किसी कार्य को करने से पहले जो योजना बनाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं? नियोजन। मतलब किसी भी प्रबंधन या कोई भी मैनेजमेंट प्रबंध करेंगे तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? सबसे पहला कार्य होता है उस चीज़ की योजना बनाना। मान लीजिए आप पटवारी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, पेपर कब है? मार्च में है। तो आप क्या करेंगे कि प्लानिंग बनाएंगे कि मैं कब कब क्या पढ़ूं कि मार्च के पहले मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब क्या करेंगे? प्लानिंग बनाएंगे, ठीक है, कि मैथ कब से कब पढ़ूं, इंग्लिश कब पढ़ूं, हिंदी कब पढ़ूं, मैनेजमेंट वाला टॉपिक कब पढ़ूं, कि ऐसा मैनेजमेंट कैसा बन जाए, ऐसी कैसी प्लानिंग बना लूँ कि मैं मार्च के पहले एक सिलेबस कवर कर लूँ और एक बार रिवीजन कर लूँ। वही तो है अपना नियोजन या प्लानिंग। किसी कार्य को करने से पहले जो भी योजना बनाई जाती है वही तो है प्लानिंग, ठीक है। तो हम चलिए इसकी परिभाषा को जानते हैं। एक इसकी परिभाषा है कि योजना पहले से तय करना है कि क्या करना है। योजना क्या बताती है कि पहले से ही बता देती क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। यही तो प्लानिंग है कि योजना ये बताती है कि कब करना, कैसे करना या फिर क्या करना, कब और कैसे करना। ये क्या है? यही तो है योजना। प्लानिंग इसी को तो बोलते हैं। किसी कार्य को करने से पहले कि कब कंप्लीट हो जाएगा कार्य, उसमें क्या क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। वही तो क्या है? प्लानिंग। तो हमने इसकी परिभाषा क्या देखा? योजना पहले से तय करना है कि क्या करना है और कैसे करना है। वही क्या कहलाती है? वही कहलाता है नियोजन, ठीक है। वो हम चलिए अब इसके दूसरी परिभाषा को देखते हैं कि क्या बोलता है कि इसमें उद्देश्यों को निर्धारित करना, इसमें उद्देश्यों को निर्धारित करना और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई में उपयुक्त पाठ्यक्रम विकसित करना। मान लीजिए हम कोई योजना बनाते हैं, उसमें से क्या क्या पाठ्यक्रम लगेंगे, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। हम मान लीजिए कोई भी उद्देश्य बनाते हैं, जैसे हमारा उद्देश्य क्या है कि पटवारी में सेलेक्ट होना, तो पटवारी में ऐसे थोड़ी सेलेक्ट हो जाएंगे। प्लानिंग करेंगे, हम कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी, कौन कौन सी बुक की रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है। ये सभी तो क्या कहलाती है? योजना। कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं अपने पास, ठीक, कौन कौन से पाठ्यक्रम को पढ़ना पड़ेगा, ये सभी क्या है? यही तो है प्लानिंग, ठीक है। अब चलिए हम प्लानिंग के महत्व के बारे में जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक। अब हम नियोजन के इम्पोर्टेंस या महत्व को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो नियोजन का महत्व है कि जो नियोजन है हमको क्या प्रदान करता है? हमको एक दिशा प्रदान करता है। मान लीजिए हम किसी भी चीज़ कार्य करने से पहले यदि योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो हमेशा सफल होते हैं। हमको एक दिशा मिल जाती है, प्लानिंग रहती है, नहीं तो भटकते रहते हैं। जब बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य करेंगे तो एक दिशा में कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या करती है नियोजन का जो है दिशा प्रदान करने का काम करती है, मार्गदर्शन का काम करती है, ठीक है। एक लाइन प्रदान करती है कि आप इस दिशा में, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो आगे जाके क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। दूसरा देखते हैं, योजना अनिश्चितता के जोखिम को कम करती है। यदि आप प्रॉपर एक प्लानिंग बना के किसी भी कार्य करेंगे तो उसमें अनिश्चितता होने की जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। मतलब आप जो उसमें अनिश्चितता का जो जोखिम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कोई भी कार्य प्लानिंग के साथ करेंगे तो। तीसरा देखते हैं, नियोजन जो है नवीन विचारों को क्या करता है? बढ़ावा देता है।
आप प्लानिंग स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कुछ नए नए विचार कि हम प्लानिंग को ऐसे कर लें या कुछ दूसरे तरीके से कर लें, तो क्या है नए नए विचारों का देता है बढ़ावा देता है। नियोजन जो है नवीन विचारों को क्या देता है बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि नियोजन अतिव्यापी और व्यर्थ गतिविधियों को कम करता है। ठीक है, आप कोई भी कार्य प्लानिंग के साथ करेंगे तो उसमें क्या होगा, अतिव्यापी और जो व्यर्थ गतिविधियां होती हैं ना उसको क्या है हम कम कर सकते हैं। ठीक है, वह नियोजन नियंत्रण के लिए मानकों को स्थापित करता है। ठीक है, क्या करता है नियोजन नियंत्रण के लिए मानकों को स्थापित करता है। ठीक है, तो हमने योजना के महत्व के बारे में जाना कि जो नियोजन है दिशा प्रदान करती है, योजना जो अनिश्चितता के जोखिम को कम करती है, नियोजन नवीन विचारों को बढ़ावा देती है, नियोजन अतिव्यापी तथा व्यर्थ गतिविधियों को कम करती है, नियोजन नियंत्रण के लिए मानकों को स्थापित करती है। ठीक है, अब चलिए हम कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी विशेषता। तो इसकी जो सबसे पहली विशेषता है कि नियोजन जो है उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। ठीक है, कि मतलब वो अपने लक्ष्यों को जो अपना उद्देश्य है उसको प्राप्त करने पर क्या होता है केंद्रित होता है। उसमें क्या है नियोजन बना हुआ आपकी प्लानिंग है उसमें भटकाव होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, दूसरा है नियोजन प्रबंध एक प्राथमिक कार्य ना कैसा कार्य है प्राइमरी कार्य, सेकेंडरी या द्वितीय कार्य नहीं है। कैसा कार्य है प्राथमिक कार्य है। योजना क्या है, ये प्लानिंग एक व्यापक प्रक्रिया है। योजना एक व्यापक प्रक्रिया है। इसके बाद नियोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है, स्थिर प्रक्रिया ना हो, कैसी है निरंतर। ठीक है, नियोजन में निर्णय लेना शामिल है। क्या है नियोजन से हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। योजना एक कैसी है, एक योजना जो एक मानसिक व्यायाम है। तो सभी विशेषताओं को अच्छी तरीके से याद करिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक आप उसकी थ्योरी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो जो थ्योरी मैं पढ़ा रहा हूँ सबको अच्छी तरीके से याद करिए या एक दो बार पढ़ लीजिए कि नियोजन उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित करता है, नियोजन प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य है, योजना व्यापक है, नियोजन निरंतर होता है, नियोजन में निर्णय लेना शामिल है तथा योजना एक मानसिक व्यायाम है। ठीक है, चलिए अब कुछ इसकी सीमाओं को भी देख लेते हैं, लिमिटेशन को भी देख लेते हैं। अब चलिए कुछ इसकी सीमाएं देख लेते हैं, इनकी कुछ जो है नियोजन में कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि योजना कठोरता की ओर ले जाती है। सिंपल सी बात है, कोई भी प्लानिंग को अंतिम तक फॉलो कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बोलता है कि योजना जो है कठोरता की ओर ले जाती है। योजना गतिशील वातावरण में काम नहीं कर सकती। ठीक है, ये भी है कि जो है योजना जो है गतिशील वातावरण, कैसा गतिशील वातावरण में काम नहीं कर सकते। इसके बाद अगला देखते हैं नियोजन रचनात्मकता को क्या करते हैं कम करता है। किसको रचनात्मकता। इसके बाद अगला देखते हैं नियोजन में बड़ी लागत शामिल होती है। क्या नियोजन में बड़ी लागत शामिल होती है। ठीक है, अगला देखते हैं नियोजन में समय लगता है। कोई भी प्लानिंग बनाएंगे तो उसमें समय जरूर लगे। ठीक है, अब चलिए हमने नियोजन के बारे में देख लिया तथा उसके महत्व को समझा, विशेषताओं के बारे में जाना, उसके कुछ सीमाएं भी देखी। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब चलिए प्लानिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि प्लानिंग से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि योजना के निम्न में से कौन से उद्देश्य जो है प्लानिंग के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। पूर्वानुमान, मितव्ययता, निश्चित लक्ष्यों को स्थापित करना, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। योजना के लिए मितव्ययता भी जरूरी रहती है,
निश्चित लक्ष्यों को स्थापित करना और पूर्वानुमान। तो इसका राइट आंसर कितना क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी। भावी क्रियाओं का पूर्व निर्धारण प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? बताइए किस कार्य के अंतर्गत आता है? नियोजन, संगठन, नियंत्रण या निर्देशन। भावी क्रियाओं का पूर्व निर्धारण प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोजन। किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? प्लानिंग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, नियोजन दिशा प्रदान करता है, इसका क्या है? महत्व है, सीमा है, लक्षण या इनमें से कोई नहीं? तो नियोजन दिशा प्रदान करता है, ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस, महत्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसे योजना के रूप में जाना जाता है। किसको योजना के रूप में जाना जाता है? प्रबंध के प्राथमिक कार्य, प्रबंध का अंतिम कार्य, ए और बी दोनों, तथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध का प्राथमिक कार्य। ठीक है। योजना के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? प्रबंध के प्राथमिक कार्य को। अगला है कि निर्णय लेने के रूप में सामान्यीकृत मामला है। कौन सा? सामान्यीकृत मामला। आयोजन, स्टाफ, संचालन करने वाला तथा योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना। तो हमने योजना के बारे में जाना तथा उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।